सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आज एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे हार्दिक अभिवादन करता हूँ। फिर से आपके साथ एक भाव साझा कर रहे हैं। ये मैं खास तौर उन लोगों के लिए साझा कर रहा हूँ जो लोग अपने आप को बहुत चालाक और बहुत चतुर समझते हैं। भगवान अगर किसी पर कृपा करता, भगवान अगर किसी को पसंद करते हैं तो बहुत ही सहज स्वभाव वाले और बहुत भोले व्यक्तियों से परमात्मा प्रेम करते हैं। भाई, हमारी चतुरता संसार के लिए हो सकती है लेकिन परमात्मा के लिए नहीं। इस पर एक भाव साझा कर रहा हूं, बड़ा बहुत प्यारा भाव है। वीडियो को आप पूरा सुनना, आपको अच्छा लगेगा सुनकर के। साथ में इस वीडियो को शेयर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको कैसा लगा ये भाव? अपने भाव को संदेश के माध्यम तक हम तक जरूर पहुंचाया करें। आओ मित्रों, आज का भाव शुरू करते हैं और इस भाव को आप संपूर्ण सुनना, क्योंकि जब तक आप इसको पूरा नहीं सुनते शायद आपको इसका आनंद नहीं आएगा। भगवान श्री विष्णु के एक प्रिय भक्त थे। भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण माता पिता ने उनका नाम हरिया रखा। हरिया की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो अपने जीवन में जो भी काम करते थे वो भगवान की इच्छा पर निर्भर करते थे और उनकी वाणी में एक ही शब्द का वास हो गया था, हरि इच्छा, हरि इच्छा, हरि इच्छा। जो भी कार्य हो रहा हो परमात्मा की इच्छा के साथ और परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही हो रहा। ये हरि की प्रवृत्ति, हरिया की प्रवृत्ति बन गई थी, स्वभाव बन गया था। पिता की मृत्यु होने के बाद हरिया अपना व्यापार चलाने लगा। दूध का व्यापार करता था, दूध बेचने का काम। प्रातःकालीन उठ करके भगवान के मंदिर जाकर के भगवान श्री विष्णु का दर्शन करना और उसके बाद हरिया जाकर के अपनी दुकान पर बैठ जाता था। लेकिन व्यापार करने का जो हरिया का ढंग था वो बड़ा निराला, बड़ा अद्भुत था। हरिया ने कभी अपने व्यापार में ये नहीं देखा कि इसने मुझे कितना पैसा दिया और मुझे इसे कितना दूध देना चाहिए। भगवान की इच्छा के अनुसार कम ज्यादा का कोई भेद हरिया की दृष्टि में नहीं था। जिसको जितना मिल जाता, जितना दी जाता, वो भगवान की इच्छा समझा करते थे। हरिया की माता एक दिन बूढ़ी हो गई और माता ने हरिया से कहा, बोले बेटा आपका विवाह कर देते हैं। हरिया ने कह दिया जैसी आपकी इच्छा। पास के गांव में एक कन्या से हरिया का विवाह संपन्न हुआ और विवाह होने के पश्चात भी हरिया का जीवन इसी प्रकार से चलने लगा। सवेरे भगवान के मंदिर जाकर के भगवान को प्रणाम करना और उसके बाद अपनी दुकान पे जाकर के बैठना, अपनी वाणी से हरि इच्छा का उच्चारण करते हुए सारे दिन अपने दूध का व्यापार करना। मेरे मित्रों, एक दिन की घटना हरिया के जीवन में आई
कि हरिया अपने दोपहर का भोजन अपने साथ ले जाना भूल गए, और जब भोजन ले जाना भूल गए तो उस दिन पत्नी ने हरिया के लिए दोपहर का भोजन लेकर के दुकान पर पहुंची, और दुकान पर पहुंच कर के थोड़ी देर हरिया की पत्नी बैठ कर के देखने लगी कि हरिया किस प्रकार से व्यापार करता है। किसी को दूध ज़्यादा दे देता है तो पैसा कम ले लेता है। हरिया की पत्नी को लगा कि हरिया बहुत ज़्यादा व्यापार करने के लिए चतुर नहीं है, चालाक नहीं है। इसलिए उसने निर्णय कर लिया कि आज के बाद दुकान पर आकर के मैं बैठूंगी, मैं व्यापार करूंगी, जो जितना पैसा देगा मैं उसको उतना ही दूध दिया करूंगी। ऐसा उसने अपने मन में निश्चय कर दिया, निर्णय कर दिया। जब पत्नी के जाने के बाद हरिया घर पहुंचा तो दूसरे दिन पत्नी ने कह दिया, बोले आज के बाद आप दुकान पे नहीं जाओगे, मैं दुकान पे जा कर के व्यापार करूंगी, आप घर में बैठो। हरिया कहता, बोली हरी इच्छा, आप जाना चाहती हो तो आप जाओ। उस दिन के बाद हरिया घर में बैठ कर के रहने लगा, और हरिया की पत्नी जा कर के व्यापार दुकान पे जा कर के बैठ गई। उसने सबसे पहले जाकर के दुकान पर क्या किया कि अपने साथ जहाँ कैश लेते थे वहां पर बैठ गई। बाकी दूध के कार्य के लिए 2 नौकर रख दिए और दूध का व्यापार करने लगी। जो जितना पैसा देता था हरि का पत्नी उतना ही दूध उसको देती थी। और धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ने लगा तो जो लोग हरिया के स्वभाव के कारण दुकान से जुड़े थे, व्यापार से जुड़े थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं हरिया की पत्नी का स्वभाव और उसका व्यापार करने का ढंग पसंद नहीं आया। इसलिए, और दूसरी बात उस दुकान की ये भी खासियत कि जब तक हरिया उस दुकान पर रहे वहाँ एक ही शब्द का उच्चारण होता था, हरी इच्छा हरी इच्छा। लेकिन जब हरिया घर में जाकर के बैठ गया तो वहाँ इस शब्द का उच्चारण करने वाला कोई नहीं हुआ। इसलिए भी धीरे धीरे लोग छूटने शुरू हो गए। हरिया की पत्नी व्यापार करने लगी तो ग्राहक धीरे धीरे आने बंद हो गए। कुछ दिनों बाद हरिया की पत्नी की ऐसी स्थिति आ गई कि जो उसने नौकर रखे थे दुकान पर, उनको वेतन देने के लिए उसके पास पैसा नहीं आया। जितना दूध वो खरीद करके लाती थी बेचने को, शाम तक उतना दूध बिकता नहीं था और शाम को दूध खराब हो जाता था। इस कारण से हरिया की पत्नी को नुकसान होने लगा। ग्राहक भी टूट गए, लोगों का आना बंद हो गया। हरिया की पत्नी घर जाकर के हरिया से कहती, बोले महाराज मेरे से बड़ा अपराध हो गया है। बोले आप जिस प्रकार से अपना व्यापार चला रहे थे आप उसी प्रकार से अपना व्यापार चलाओ और उसी प्रकार से आप व्यापार करो, मैं आज के बाद दुकान नहीं जाऊँ। मेरे मित्रों, हरिया अपनी पत्नी की बात को स्वीकार करके बोले हरी इच्छा जैसी प्रभु की इच्छा। पत्नी के कहने के पर दोबारा अपनी दुकान पर पहुंचे और उसी भाव में फिर से व्यापार करने लगे जैसे वो व्यापार करते थे। हरी इच्छा के अनुसार व्यापार करने के बाद धीरे धीरे लोगों को फिर से पता लग गया कि हरिया दुकान पर आ गया, लोग जुड़ने लगे, ग्राहक बढ़ने लगे, दूध का व्यापार उसी प्रकार से चलने लगा, फिर से पैसा आने लगा, आनंद आने लगा। एक दिन हरिया की पत्नी के मन में विचार आया, ऐसा क्या हरिया की इस शब्द में जादू है जिस कारण से व्यापार फिर से चलने लगा, और जब तक मैं दुकान पर थी उतनी देर तक व्यापार नहीं चल रहा था। तो एक दिन हरिया की पत्नी हरिया के साथ दुकान पर जाकर के देखती है और दुकान पर क्या आश्चर्यमय घटना देखा हरिया की पत्नी ने कि हरिया अपने हाथों के द्वारा दूध बेचता था, लेकिन साथ में उनके हाथों के साथ 2 हाथ और दिखाई देने लगे उनकी पत्नी को। हरिया की पत्नी ने हरिया को हाथ जोड़ करके कहा, बोले पतिदेव मेरे से बड़ा अपराध हो गया, बोले ये बताओ कि आपके साथ ये 2 हाथ और किसके हैं। हरिया ने बड़ी सहज भाव से कहा, बोले दिव्य लीला तुम्हें नहीं समझ आएगी, बोले लीला तो मेरी परमात्मा की, मेरी हरि की है। इसलिए हरिया की पत्नी समझ गई कि हरिया का जो व्यापार चल रहा था
वो हरिया नहीं चला रहा था बल्कि भगवान चला रहे थे। मेरे मित्रों, आपके साथ ये भाव साझा करके हमें अच्छा लगता है ना। भगवान कहीं ना कहीं हमें सहज और सरलता से ही प्राप्त होते हैं। अगर हम अपनी सहजता और अपनी सरलता खो देते हैं तो परमात्मा में हमारे कहीं ना कहीं कोसों दूर हो जाते हैं। मेरा भाव ये आपको कैसा लगा, आप अपने संदेशों के माध्यम से हम तक पहुंचाए। आज का भाव विराम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।